हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम माइस्क्ल वर्कबेंच के यूज़र इंटरफेस को प्रॉपर्ली समझेंगे। अगर आप बिगिनर हो और माइस्क्ल वर्कबेंच ओपन करते ही इतने सारे सेक्शन देखकर कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करेंगे लाइक स्कीमा सेक्शन, मेन टूल बार, एसक्यूएल एडिटर, रिजल्ट ग्रिड, आउटपुट सेक्शन, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, और ब्रीफली समझेंगे कि हर सेक्शन का काम क्या होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप माइस्क्ल वर्कबेंच ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन दिखाई देती है जहां डेटाबेस कनेक्शन अवेलेबल होते हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने देखा कि कैसे हम एक न्यू यूजर और एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको किसी भी कनेक्शन पर क्लिक करके एसक्यूएल एडिटर ओपन कर लेना है और डेटाबेस के साथ काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा सेक्शन की, जो लेफ्ट साइड में होता है। ये सेक्शन आपके माइस्क्ल सर्वर के सारे डेटाबेस शो करता है। स्कीमा के अंदर आपको मिलते हैं टेबल्स, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स, फंक्शंस। अगर आप किसी भी स्कीमा को एक्सपेंड करते हो और टेबल फोल्डर ओपन करते हो तो उस डेटाबेस की सारी टेबल्स दिख जाती हैं। बेसिकली स्कीमा सेक्शन डेटाबेस का स्ट्रक्चर मैनेज करने में हेल्प करता है। यहाँ से आप न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल डिलीट कर सकते हो, डेटाबेस रिफ्रेश कर सकते हो, टेबल्स का डेटा देख सकते हो। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये डेटाबेस के फाइल एक्सप्लोरर जैसा होता है। अब बात करते हैं मेन टूल बार की, जो टॉप में होता है। ये टूल बार कॉमनली यूज्ड ऑप्शंस का शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, फाइल ऑप्शन से न्यू एसक्यूएल फाइल ओपन कर सकते हो, सेव बटन से स्क्रिप्ट सेव होती है, एग्जीक्यूट बटन से क्वेरी रन कर सकते हो, स्टॉप बटन से रनिंग क्वेरी को कैंसिल कर सकते हो अगर कोई पर्टिकुलर क्वेरी जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हो तो। न्यू क्वेरी टैब से प्रेस एसक्यूएल एडिटर ओपन कर सकते हो। ये टूल बार वर्कफ्लो को फास्ट और इजी बना देता है। सेंटर में जो बड़ा सेक्शन होता है उसे एसक्यूएल एडिटर एरिया बोलते हैं। यहाँ पर हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। एग्जांपल के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये क्वेरी जो है स्टूडेंट्स टेबल से सभी रिकॉर्ड जो है फैच करती है। इस एरिया में आप सिलेक्ट क्वेरी से इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट कमांड्स, डिलीट कमांड्स और डिफरेंट डेटाबेस रिलेटेड कमांड्स लिख सकते हो। बेसिकली ये मेन वर्क स्पेस होता है जहाँ एक्चुअल कोडिंग होती है। एसक्यूएल एडिटर के नीचे आपको रिजल्ट ग्रिड सेक्शन दिखेगा। ये सेक्शन क्वेरी का आउटपुट टेबल फॉर्मेट में शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसक्यूएल सिलेक्ट क्वेरी रन करते हो तो जो रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। रिजल्ट ग्रिड की हेल्प से आप डेटा व्यू कर सकते हो, रोज एडिट कर सकते हो, डेटा सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड में क्वेरी का रिजल्ट यहाँ शो होता है। नेक्स्ट है आउटपुट सेक्शन। ये सेक्शन क्वेरी एग्जीक्यूशन की इन्फॉर्मेशन शो करता है, जैसे क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई या नहीं, एरर्स, वार्निंग्स, एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा, कितनी रोज इफेक्ट हुई है। अगर क्वेरी में कोई सिंटैक्स मिस्टेक होती है तो उसका एरर भी यहाँ शो होता है। डिबगिंग के लिए ये सेक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है। अब ब्रीफली बात करते हैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन की। ये सेक्शन माइस्क्ल सर्वर मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। यहाँ से आप यूज़र मैनेज कर सकते हो, सर्वर स्टेटस चेक कर सकते हो, सर्वर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डेटाबेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हो। यह सेक्शन मेनली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एडवांस मैनेजमेंट टास्क के लिए यूज़ होता है। सो गाइस, ये थे माइस्क्ल वर्कबेंच का कंप्लीट बेसिक यूआई ओवरव्यू। अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा स्कीमा सेक्शन क्या होता है, मेन टूलबार का क्या यूज़ है, एसक्यूएल एडिटर किस लिए यूज़ होता है, रिजल्ट ग्रिड और आउटपुट सेक्शन का पर्पस क्या है।